नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवीस इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखित अकेली आवाज उपन्यास का सारांश बताने जा रही हूँ। उपन्यास का मुख्य पात्र है बंटू। बंटू माँ बाप का एक लौता औलाद है जिसका प्यार से वो बिगड़ा हुआ है। पिताजी सरकारी अफसर होने के कारण बार बार उनका ट्रांसफर होता था और वे नहीं चाहते थे कि बंटू हर बार नए शहर के नए स्कूल में पढ़े। कारण वे सोचते थे कि हर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होता है और हर बच्चा संस्कारी नहीं रहता है, तो उन बच्चों के साथ रहकर बंटू बिगड़ जाएगा। तो वे नीता मिस को होम स्कूल के लिए नियुक्त कर लेते हैं। जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था, नीता मिस को भी साथ में जाना पड़ता था। स्कूल के जैसे ही बंटू को पढ़ाना पड़ता था, पर बंटू अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद होने के कारण नीता मिस को इज्जत नहीं देता था, उनकी बात नहीं मानता था, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। पिता भी बंटू का साथ देते थे, पर बंटू की माँ को नीता मिस का हालत पता था। नीता मिस बंटू से परेशान तो थी ही, पर वह नहीं चाहती थी कि बंटू आगे बढ़कर बिगड़ा हुआ व्यक्ति बने। इसीलिए बंटू के माता पिता को सलाह देती है कि उसे अब स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में भेज देना उचित है। वहाँ पर बंटू डिसिप्लिन के साथ लोगों से मिलना जुलना सीखेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। नीता मिस की सलाह के आधार पर बंटू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। बंटू के जाने के समय नीता मिस को बहुत दुख होता है, पर वह बंटू को अच्छा व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी, तो उसे दुख सह लेना पड़ा। आदर्श विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल बंटू के पिता के पहचान वाले थे। वे वादा करते हैं कि बंटू आदर्श विद्यालय के एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा। बंटू बिना मन के वहाँ रहना शुरू करता है। उसे परिवार वालों की याद बहुत सताती है, हर क्षण घर को याद करता है। बंटू का रूममेट मनोज था। वह गरीब परिवार से था। उसका पिता मर चुके थे, माँ और बहन घर चलाते थे। मनोज एक हर सभ्य लड़का था। बंटू से वह दोस्ती करने जाता था भी बंटू उससे दूर रहता था। हॉस्टल की वार्डन मैडम देखने में सुंदर थी, पर वह बहुत स्ट्रिक्ट थी। हॉस्टल में सभी काम समय पर होता था, चाय नाश्ता खाना पीना सोना सब कुछ, और लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं चलता था। हॉस्टल के हर बच्चे को मौका मिलता था कि वह लीडर बने, और लीडर का काम डिसिप्लिन मेंटेन करना होता था। बंटू समय पर नहीं उठता था, ना समय पर काम करता था। उसे यह डिसिप्लिन दुनिया अजीब सा लगने लगा था, पर वह कुछ ही काम करते करते अब जबरदस्ती हॉस्टल में नियमों का पालन करना पड़ा। हॉस्टल में विद्यार्थी परिषद थी, उधर हर बार गलती करने वाले छात्रों को पनिशमेंट मिलती थी और अच्छे काम किए हुए छात्रों को प्रशंसा मिलती थी। बंटू को भी थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिला, कारण बंटू हॉस्टल के नियमों का पालन नहीं करता था। बंटू धीरे धीरे हॉस्टल से निकलने का वजह ढूंढता था। उसे मनोज और आशा दोस्त बनाने में कामयाब हो गए, फिर भी बंटू का मन हॉस्टल में नहीं होता था। विद्यालय में छात्रों का म्यूजिक सिखाने का कक्षा प्रारंभ हुआ। टीचर अंधी थी, पर बंटू सोचता था कि वह नाटक कर रही है। एक संदर्भ में पता चलता है कि वह अंधी है, तो अपनी सोच पर वह शर्म करने लगता है। विद्यालय में छात्रों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी का आयोजन करवा दिया जाता है। उसके बंटू और आशा घोड़सवार सेलेक्ट करते हैं, पर बंटू अपनी शैतानी हरकत से आशा को घोड़े से गिरा देता है। आशा कंप्लेंट नहीं करती है। बंटू अपने साथियों को बहुत तंग करता है, फिर भी उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि बंटू उसका दोस्त है, वो आगे सुधर जाएगा। बंटू एक दिन बिना परमिशन के हॉस्टल से बाहर चला जाता है। वह नियमों का उल्लंघन था, उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलता है। हॉस्टल के बच्चों को टूर के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर बंटू खूब मस्ती करता है। मस्ती अपनी हद से बाहर होकर एक लड़की की चोटी काट देता है। पहले तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होती, पर बाद में वह सोचता है कि उसकी गलती कर दी। मनोज और उसके साथी मिलकर बंटू की जन्मदिन मनाते हैं। परिवार वालों के तरफ से भी बंटू को तोहफा मिलता है। वह बहुत खुश रहता है। मनोज के जन्मदिन का बंटू मनाता है और उसके परिवार वालों को भी पत्र लिखता है कि वह कभी कभार मनोज को देख
देखने आया करे ताकि मनोज को अनाथ भावना का महसूस ना हो। मनोज के परिवार वाले आते हैं और मनोज खुश हो जाता है। बंटू के इस अच्छे गुण पर वह गर्व करता है। बंटू को हॉस्टल का वातावरण एडजस्ट नहीं हुआ होता है तो वह अपने पिताजी को पत्र लिखता है कि उसे हॉस्टल से ले चले। हॉस्टल के प्रिंसिपल, वार्डन, लीडर्स, फ्रेंड्स सभी का समझाने पर भी वह हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करता है। पिताजी और माँ और नीता मिस उसे लेने आते हैं। बंटू के अंदर का बदलाव, विश्वास, अच्छा गुण को देखकर सभी खुश होते हैं। उसी समय आशा वादा लेती है कि बंटू उन लोगों को छोड़कर न जाए। तो बंटू को भी रियलाइज होता है कि हॉस्टल में उसे चाहने वाले मित्र बहुत है। उसके कितना भी शरारत किए होने से भी लोग उसे क्षमा कर दिए हैं। तो उन लोगों की बातों को सम्मान देना बंटू का कर्तव्य है। तो बंटू हॉस्टल में रहना निर्णय कर लेता है। थोड़े दिन में वह लीडर भी बन जाता है। यहीं पर उपन्यास का सारांश खत्म होता है। धन्यवाद।